होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और लेट्स टॉक के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। और जैसा कि हम आपको पता है कि हमारी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन चल रही है, और मैंने अपनी आपको पहली वीडियो में एक बहुत स्पेशल गेस्ट का जिक्र किया था, मिस नुज़रत जहान का। और मैंने आपको बताया था कि हम एक बहुत डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उनके साथ। एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल कि नुज़रत हैज स्पेयर्ड हर प्रेशियस टाइम, उन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है। और नुज़रत जो है वो बेसिकली बाय प्रोफेशन एक लॉयर है, और उन्होंने अपनी एक इंटरनेशनल बुक लिखी है, लहारा वी आर वन। और लहारा बेसिकली एक करेक्टर का नाम है। ये बुक फिक्शन बुक है, और इसके अंदर एक करेक्टर लहारा के जरिए, जो कि एक हाफ इंडियन है हाफ पाकिस्तानी है, और ये एक टेल है एक उसकी आइडेंटिटी का, स्पिरिचुअलिटी का और हीलिंग का इन अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। और बेसिकली इट्स ऑल अबाउट इंक्लूसिविटी ऑफ डाइवर्सिटी, दैट वी आर वन। और आज हम नुज़रत की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ नुज़रत से बात करने के लिए, वो नुज़रत का पैशन है फॉर ड्रीम एनालिसिस एंड ड्रीम इंटरप्रिटेशन। और मैं आपके साथ एक और गुड न्यूज़ शेयर ये करूंगी कि नुज़रत हैज गिवन अस हर कंसेंट कि अगर किसी को भी 1-to-1 सेशंस चाहिए मेंटल हेल्थ इश्यूज से, अपने ड्रीम एनालिसिस के हवाले से, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं अगर किसी को, और उनको ड्रीम एनालिसिस के हवाले से नुज़रत की कोई भी हेल्प चाहिए, तो नुज़रत विल बी ऑन बोर्ड विद अस। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम इंशाल्लाह आपके लाइव सेशंस नुज़रत के साथ ज़रूर जो है अरेंज कराएंगे, और नुज़रत की एक्सपर्टीज से आपको ज़रूर जो है फैज़याब करेंगे। तो अब हम चलते हैं नुज़रत की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नुज़रत, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। थैंक यू सो मच नुज़रत, आज आपने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है, और आपने अपना इतना प्रेशियस टाइम, आई नो यू आर वेरी बिजी, और आपने उसको हमारे लिए स्पेयर किया, हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेयर किया है। वैसे तो मैंने आपका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कराया, बट आई वुड लाइक कि आप भी अपने बारे में थोड़ा-सा हमारे ऑडियंस को बताइए। हाँ, ये जो कैरेक्टर लहारा की मैंने जो लिखी हुई है एंड मैं अभी से अपोलोजाइज़ करती हूँ कि मेरी उर्दू उतनी भी अच्छी नहीं है, बट आप सबके लिए मैं स्पीक कर रही हूँ। ये जो कैरेक्टर लहारा की मैं इंस्पायर्ड थी, मैं खुद की हाफ़ पाकिस्तानी और हाफ़ इंडियन नहीं हूँ। मेरी हेरिटेज है, मगर शायद कहीं गुम हो गया है। एंड प्रीटी मच आई वाज़ बोर्न इन फिजी एंड ब्रॉट अप यहाँ न्यूज़ीलैंड में। तो मैं न्यूज़ीलैंड की हूँ, बट मेरा लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इंडिया और पाकिस्तान से। तो मैं पाकिस्तान अभी नहीं गई, सिर्फ मैं इंडिया गई हूँ, मगर उसका कैरेक्टर जो मैं लिखी हुई है दोनों हाफ इंडियन एंड हाफ पाकिस्तानी है। एंड इसलिए भी है बिकॉज़ मुझे ये जो रिलीजन की डाइवर्सिटी है, ये हिंदू मुस्लिम का, तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि एंड ऑफ द डे एक ही खुदा है। हम डिफरेंट रिलीजन लेकर हम बहुत ही कंट्रीज़ में बहुत ही वॉर्स जो हो गए हैं एक रिलीजन का नाम लेकर। सो रिलीजन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, बहुत खूबसूरत सा चीज़ होता है। तो वो मेरा एक हीलिंग का टॉपिक हो गया कि रिलीजन जो होती है ना, हमारी कनेक्शन टू गॉड, इट्स हीलिंग। तो जब वो हीलिंग है तो हम इसे क्यों एक वेपन की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए वो कैरेक्टर हाफ इंडियन हाफ पाकिस्तानी हो गई। ओके। अच्छा, मतलब मुझे थोड़ी-सी आपका वो पता तो चला कि आपको इंस्पिरेशन जो है वो बेसिकली जैसे आपने बताया कि यू आर वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड टू बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया, और उसकी जी। वजह से आपको ये डेफिनिटली इंस्पिरेशन भी मिली होगी ये बुक, ये कैरेक्टर हुँ, लिखने हुँ। के लिए। एंड आई थिंक जी, अभी इसका इंग्लिश वर्ज़न अवेलेबल है, और अब आप उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट करना चाह रही हैं, आई जी, गेस। ज़रूर, जी। ज़रूर। मैं जब बच्ची थी तो मैं उर्दू लिखना और मैंने सीखी थी। तो आई वुड लव के मेरी किताब उर्दू में भी लिखा चल है। दैट्स रियली ग्रेट। और बिल्कुल रिलीजन सब खूबसूरत होते हैं, हमें सब रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमारे पास ये राइट होना चाहिए कि हम सब अपने रिलीजन को अपने तरीके से प्रैक्टिस कर सकें, और सिर्फ जी, रिलीजन की बेसिस के ऊपर कोई मेरा ख्याल है पेनलाइजेशन या कोई इस चीज़ का शिकार नहीं होना चाहिए, चाहे इट डजंट मैटर कि आप किस कंट्री में रह रहे हैं। लेकिन जी, एक अच्छी चीज़ जो मैं पाकिस्तान के हवाले से यहाँ पे शेयर करूँगी, बिकॉज़ यू हैव नेवर बीन टू पाकिस्तान एंड आई वुड रियली लाइक टू शेयर कि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास एक बहुत डाइवर्सिटी है, कल्चर्स की भी, रिलीजन की भी।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने साल पाकिस्तान में गुज़ारे हैं, तो एक ब्यूटी जो है पाकिस्तान के अंदर वो ये है कि वी डू रिस्पेक्ट अदर रिलिजन्स, और हम बहुत ज़्यादा आपको वॉयलेंस या सुनने में कभी पाकिस्तान से एज़ सच नहीं आता, जो है। जी, और जी। एक हमारा ये भी है एजेंडा, पीस का एजेंडा है, वी रियली रिस्पेक्ट के सब लोग मिल-जुल के रहें, अपने रिलिजन को उस तरीके हुँ, से जो है वो प्रैक्टिस करें। अच्छा, नुज़रत, मैं अगर आपसे ये पूछूँ कि मेंटल हेल्थ, क्योंकि हमारी कैंपेन जो है इस वीक में मेंटल हेल्थ के बारे में चल रही है। तो अगर जी, मैं जी। आपसे ये पूछूँ कि लाइक बीइंग इन न्यूज़ीलैंड, लाइक द रेज़िडेंट हुँ, ऑफ न्यूज़ीलैंड, एक डेवलप्ड कंट्री है, और जी, जैसे आपका कनेक्शन है इंडिया से भी, पाकिस्तान को भी आप देख रही हैं, तो क्या जी। आपको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में, उन चैलेंजेस में क्या कोई डिफरेंस लगता है? आप कैसे कंपेयर करेंगी इन तीनों कंट्रीज़ को? बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मैं कंपेयर कर सकती हूँ कुछ स्टेट्स से और या खुद में मेरे खुद एक्सपीरियंस से डीलिंग विद पीपल ये डिफरेंट मुल्कों में। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक न्यूज़ीलैंड कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन इट्स बहुत छोटी है। लाइक कम कम पॉपुलेशन है। तो उसके पर कैपिटा के मुताबिक इट्स लाइक द सुसाइड रेट सबसे हाईएस्ट है इन न्यूज़ीलैंड इटसेल्फ। और आप कहेंगे इतने डेवलप्ड कंट्री में क्यों? आई मीन देयर कुड बी मेनी रीज़न्स। एक ही रीज़न होगी कि लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इस कोविड-19 का वक़्त पर बिकॉज़ कितने लोग आइसोलेशन में हैं जो मे बी अपने फैमिली के साथ में नहीं है। मगर जो इंडिया और पाकिस्तान में है कि ये जो फैमिली वैल्यूज़ है, फैमिली के साथ में रहना, इट्स बिगर देयर राइट? तो परहैप्स उनके लिए ये लोग जो स्ट्रगल भी करते हैं शायद उसको वो सपोर्ट मिल जाता है फैमिली के साथ में। भले एक बच्चे कितने आई डील विद गर्ल्स जो 40 इयर्स की हो गई जो ईटिंग डिसऑर्डर है बट अभी अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, तो उनकी वो सपोर्ट फैमिली सपोर्ट है। तो आई थिंक वो एक मे बी कल्चर होगा इंडियन एंड पाकिस्तानी कल्चर। बट फिर अभी जो जो इंडिया में मैं जब थी तो वो जो जो एक्टर के सुसाइड हुआ था सुशांत को, जो सेलिब्रिटी था फॉर एग्जांपल, तो हम उसपे भी कह सकते हैं कि डिपेंड्स ऑन किस इंडस्ट्री में लोग हैं, तो सर्टेन इंडस्ट्री इन द वर्क कि वो मेंटल इलनेस का डिफरेंट एंगल होता है, लाइक बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड एक्सपेक्टेशन। और फिर पाकिस्तान में हम जाएं चाहे किसी भी देश में हम जाएं, जो ये मेंटल हेल्थ ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर है वो किसी को भी हो सकता है। मगर मैंने एक ज़रूरी चीज़ देखी है कि हम सोचते हैं कि जो जिसके पास बहुत पैसा एंड फेम है तो इट्स ओके, बट एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली जो मेंटल हेल्थ हम देखते हैं इट्स मोर ऑब्वियस इस लोगों में है। सो वो शायद हिडन होती है। एंड जो मेरा किताब में मेरी फेसबुक है जो लहारा वी वन जो शुरू होती है, वो लहारा और उसकी बेस्ट फ्रेंड एमा के साथ, और एमा भी वेरी प्रिविलेज्ड लड़की है और वो उसने अपनी खुदकुशी कर लेती है। वो बुक वेरी बहुत ही लाइक इट्स प्रीटी ड्रामेटिक जो तरह का बिगिन होती है। बट इट्स बैक टू माय पॉइंट दैट इट कि वो किस किस देश में हम हैं। वो जो हम सोचते हैं कि अगर हमें ये हासिल हो जाती है लाइफ से या वो हासिल हो जाती है हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी, ये कुछ नहीं है। इट्स बैक टू फैमिली एंड रिलिजन जो हमें ग्राउंड कर सकती है और कुछ भी नहीं। बहुत खूबसूरत बात नुसरत ने की है, और इसमें आप सब यूथ जो यहाँ पे बैठी हमें सुन रही है, उसके लिए बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूथ का ये ख्याल है कि जी पाकिस्तान से अगर हम बाहर चले जाएंगे मुख्तलिफ कंट्रीज में, डेवलप्ड वर्ल्ड में, तो शायद हम बहुत खुश होंगे, शायद हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा, हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। और एक बहुत कॉमन चीज जो हम सुनते हैं, इस मुल्क में रखा ही क्या है, इसने हमें दिया ही क्या है। तो ये नुज़रत की जो बात है इस पे गौर कीजिएगा ज़रूर बैठ के, कि बीइंग इन अ डेवलप्ड वर्ल्ड शी इज़ क्लेमिंग के हाईएस्ट सुसाइडल रेट है न्यूज़ीलैंड के अंदर कंपेयर टू पाकिस्तान, इंडिया। उनकी पॉपुलेशन भी हालांकि बहुत कम है। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए, और जिस तरह आजकल हम बॉन्डिंग से निकल रहे हैं, हम बात हुँ, करना हमने छोड़ दिए, हमने फैमिली वैल्यूज को इग्नोर करना शुरू कर दिया, हम सब इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में अपने बहुत से रिलेशनशिप्स को ब्रेक कर रहे हैं। तो नुज़रत की इस बात को ज़रूर कंसिडर एक दफ़ा बैठ के कभी ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से कीजिएगा, कि वो कहते हैं ना कि ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। शायद हो सकता है यहाँ से ये ज़िंदगी बड़ी फैंसी लग रही हो, लेकिन जो लोग उनको उस ज़िंदगी को जी रहे होते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि
आपकी ज़िंदगी उनसे बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी और बहुत मुकम्मल है, क्योंकि आपके साथ आपके प्यारे हैं। तो प्लीज़ मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा हमारा जो मैसेज है वो आप लोगों के लिए ये है कि मनी इज़ इम्पोर्टेंट, बट बीइंग हैप्पी इज़ मोर इम्पोर्टेंट, व्हिच इज़ ओनली विद सपोर्ट एंड लव ऑफ योर केयर्ड पीपल और द लव्ड वन्स हू यू हैव इन लाइफ। तो हाँ, अच्छा, मुझे ये बताएँ कि नुज़रत एक बड़ा आपने डिफरेंट सी बात आपने की कि मैं बड़ी इससे मुझे इस चीज़ ने बड़ा अट्रैक्ट किया, जो आपने कहा कि हीलिंग इन इस्लाम, ये जो कॉन्सेप्ट है। तो जी, जी। डेफ़िनेटली मुझे पता है कि हम रिलिजियस स्कॉलर्स नहीं हैं और हम शायद नहीं, उस तरीके से चीज़ों को नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, मैं सुनना चाहती हूँ एक कॉमन बंदे की बात, यानी यू जी, जी। एज़ अ कॉमन पर्सन जो कि एक रिलिजियस स्कॉलर नहीं है, वो नहीं क्या हूँ। परसीव हैं? वो जो कि एक इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में जैसे आई नो कि मैं खुद बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली बाहर रही हूँ और मुझे बहुत दफ़ा ये फीलिंग आती है जब मैं कंपेयर करती हूँ पाकिस्तान और बाकी मुल्कों में जब मैं खुद जाके मैं रही हूँ, मैं अपनी ड्यूरिंग माय एजुकेशन एंड सारी, तो मुझे लगता था वहाँ पे रह के कि वहाँ पे प्रैक्टिस शायद करना डिफरेंट इस वजह से है कि एक तो या तो आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो जाते हो अल्लाह ताला के, या फिर एक चीज़ ये होती है क्योंकि आपके इर्द-गिर्द कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता, तो आपको अपने आप को बड़ा पुश करना पड़ता है, उस पाथ पे चलने के लिए। क्योंकि अब जैसे हाँ, अगर आप एक मुल्क में रह रहे हो जहाँ पे कल्चर है, जहाँ पे जी, 99 या 95% लोगों का रिलिजन ही इस्लाम है और आप जी। उनमें प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके घर में हर वक़्त आपको लोग कह रहे हैं नमाज़ पढ़ लो, ये कर लो, एक वो पूरा माहौल है। लेकिन बाहर ये एनवायरनमेंट नहीं है और जब आप सिंगल हैंडेड वहाँ पे ये सारा काम करो तो आप असल हीरो होते हो। तो जी, मैं जी। आपसे ये सुनना चाहती हूँ कि जैसे आप माशाल्लाह एक आपकी ब्रॉट अप हुई है एक डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर, जहाँ हुँ, डेफिनिटली जिसका मेन रिलिजन इस्लाम नहीं है। तो नहीं। एज़ अ कॉमन पर्सन हाउ यू परसीव, कैसे आप देखती हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हीलिंग इन इस्लाम को? हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक फर्स्टली आई ओwe इट टू माय फैमिली कि बिकॉज़ मेरी भले मेरी आई ब्रॉट अप हुई है इन अ डेवलप्ड कंट्री कि मेरी फैमिली इज़ कंज़र्वेटिव, प्रीटी कंज़र्वेटिव एज़ इन वो नमाज़ जो पढ़ते हैं घर पे, हमारी अल्लाह की बात होते हैं, हमारी रिचुअल्स वो रहना वगैरह भले मॉडर्न है, मगर अल्लाह के नाम है उसमें। और शायद मेरी बचपना भी ऐसे थी कि मुझे जैसे अभी हम सभी जो रहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में, चाहे न्यूज़ीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, हम इट डिपेंड्स ऑन योर फैमिली अ लॉट, बट फैमिली पर भी हम सब बच्चे सब अलग-अलग निकलते, तो मुझे नहीं मालूम कि मैं मेरी इतनी मुझे ऐसा सब हमेशा फीलिंग होता था कि मैं अल्लाह ताला से बात करूँ। तो तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जब ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ होती है ना खुदा पर, तो वो जैसे ऐसा होता है कि जैसे मैं बड़ी पॉज़िटिव पर्सन हूँ कि जैसे अच्छा ये हो गया तो अच्छा कोई बात नहीं, वो कुछ ख़ैर होगा खुदा की तरफ से। तो मैं मेरी एटीट्यूड हमेशा ऐसे थी, तो लोग मुझे पूछते आप क्यों इतने पॉज़िटिव पर्सन हो? तो कभी मैं भी सोचती हूँ मैं क्यों इतनी पॉज़िटिव पर्सन हूँ? तो मुझे अब मैं शायद इसलिए हूँ कि मुझे जैसे ऐसा लगता है कि मेरा मेरा ऊपर इतनी कुछ बर्डन नहीं है क्योंकि खुदा है ना, तो खुदा से जब नमाज़ पढ़ती और मैं इतनी रिलीजियस भी नहीं हूँ कि मैं हमेशा नमाज़ भी पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, जब पढ़ती हूँ बहुत दिल लगा के करती हूँ, बट खुदा मेरे जैसे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा उससे बात कर सकती हूँ और एक खौफ होती है। तो इसलिए जैसे मैं सोचती गई और मेरे अपनी खुद की जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट थी, तो मैं खुद ही इस्लाम में रिसर्च करने लगी, अपने ही कुरान पे। हाँ, मैं तो अभी भी स्कॉलर नहीं हूँ, मैंने बोल भी नहीं सकती हूँ कि कितना भी मैं कुरान पढ़ ली और कितनी भी रिसर्च कर ली इस्लाम में, शायद मैं अच्छा से भी नहीं समझती हूँ, मगर इतना समझती हूँ कि ये जो बिलीफ होती है खुदा की, वो इटसेल्फ एक हीलिंग होती है। जो इतना स्ट्रॉन्ग तवक्कुल होता है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, अगर आप तवक्कुल करें कि खुदा नोज़ बेस्ट, अल्लाह नोज़ बेस्ट, वो क्यों करते हैं, हमें कहाँ यहाँ क्यों ले जाते हैं, हमें सीखना क्या है। अगर उस चीज़ पे हम गौर करेंगे ना, तो वो हम विक्टिम मेंटालिटी पे नहीं रहेंगे कि ओह! मेरे साथ क्यों हो गया? क्यों मैं? क्यों ओह! कुछ ये जो वर्ड्स होती बैड लक, बैड कार्मा मुझे पसंद नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारी ज़िंदगी में होती है कुछ बुरे तो इससे हमें कुछ बुरे किए होंगे। नहीं, 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 ऐसा नहीं होता है।
ये सब चीज़ में एक लेसन और एक टेस्ट होती है, जो हमें एक इंसान जो हमारी रूह है, जो हमारी बदन की, कि उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उन्हें समझने के लिए कि ज़िंदगी, बिकॉज़ ज़िंदगी ये तो टेस्ट है, तो आई थिंक इस रिलिजन कैन ओनली ये सब चीज़ हमें समझा सकती है, जो कुछ और नहीं, जैसे हमें लॉजिक नहीं समझा सकता और कुछ भी नहीं, कि क्यों मुझे पे ऐसा हुआ। हाँ। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, मैं अब आपके साथ एक बड़े मजे की बात शेयर करूं। जैसे मुझे नुज़रत ने बताया तो मुझे एक बात याद आई। एक दफा एक शख्स हजरत अली के पास आया। हजरत अली, आप सबको पता है कि ही वाज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, और वो माशाल्लाह जो थे बड़े देते थे, इस तरह के दाना जवाब देते थे। तो एक शख्स हजरत अली के पास आया और उसने पूछा कि खुदा क्या है, मुझे बताएं खुदा को कैसे पहचानूं। तो उन्होंने उस शख्स से पूछा कि क्या कभी तुम किसी ऐसे सफर पे गए या कभी तुम ऐसी सिचुएशन में आए जहां पे तुमने बिल्कुल तुम्हारे इर्द गिर्द जो थी सारी हेल्प, हर चीज जो थी वो खत्म हो गई। तो उस शख्स ने बताया कि बिल्कुल, मैं एक दफा एक समुद्र के सफर पे जा रहा था और वो कश्ती जो थी वो उलट गई। सब लोग जो थे वो दरिया में डूब गए, मर गए। मुझे एक जो था लकड़ी का तख्ता मिला और मैं उसके ऊपर सवार हो गया और मैंने अपनी जान बचाई, लेकिन मुझे लगता था कि मैं नहीं बचूंगा। तो उन्होंने पूछा कि उस लम्हे में जब मुझे लगता था कि सब तबाह हो गया है और इर्द गिर्द सब लोग मर गए हैं, तो उन्होंने पूछा कि उस लम्हे में तुम्हारी क्या फीलिंग थी। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि उस लम्हे में मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि शायद मैं बच जाऊं। तो हजरत अली ने कहा कि उसी उम्मीद का नाम खुदा है, वो उम्मीद अल्लाह है। तो वो आपका बिलीफ है जो आपको वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में, आपके दिल के अंदर एक चीज होती है कि नहीं यार, पूरी दुनिया भी हमें छोड़ देगी तो एक 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 पर्सनालिटी ऐसी, एक ऐसी हस्ती है जो वहां बैठी है, एंड ही इज बीइंग टेकिंग केयर ऑफ अस। तो हाँ, बिल्कुल वेरी ज़रूर। पॉजिटिव नुज़रत, एंड आई होप कि हम भी और हमारे सारे सुनने वाले भी आपके जितने माशाल्लाह लाइफ में पॉजिटिव हो। और एक बड़ी अच्छी आपने बात की, बैड लक एंड बैड कार्मा। ये जी, एक बहुत हमारी सोसाइटी के अंदर एक सोशल हमारा टैबू है कि जी अगर मेरे जी। साथ ये हो गया है तो जी मेरी तो किस्मत ही खराब है, और हम एकदम से फेट को कोसना शुरू कर देते हैं। या अगर मेरे साथ ये हुआ है तो अल्लाह उसको दिखाएगा। दिस इज समथिंग हाँ, वेरी ये क्या हुआ? ये तो जैसे एक क्या बताइए, शैतानी चीज़ हो गई, है ना? कि एग्जैक्टली। ओ उसकी नज़र पड़ी, उसका जादू हो गया, उसका ये हो गया। आई मीन अस्तगफिरुल्लाह, ये अगर हम कहे लगेंगे तो जैसे हम बुरे और अच्छे लोग तो सभी में हैं। एक ही बिल्कुल इंसान में सब अच्छाई और बुराइयाँ दोनों हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इंसान का, हमारी जो ग्रोथ होती है, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, वो हमें खुद की भी अंदाजा करने की, शायद हम कब गलत भी थे। बिल्कुल एग्जैक्टली, हम अपना एनालिसिस नहीं करते। हमें हमेशा अगला हाँ, बंदा ही गलत लगता है, हालांकि ताली दोनों हाथ से बजती हाँ, है। आपकी हो सकता है कम गलती हो, लेकिन 1 to 2% आपकी भी गलती होती है कभी ना जी। कभी सिचुएशन में। और वो अपने आप के वो होता कि मैं इससे क्या सीखी, बिल्कुल यू नो? एग्जैक्टली। अच्छा, एक बहुत, अब मैं अपने जो फेवरेट टॉपिक पे जो मैंने आपसे सवाल करना था, मैं उसकी तरफ चलती हूँ। ड्रीम्स। जी, जी, इस्लाम के अंदर ड्रीम्स का भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, और हमारा हदीस भी है, और हमें इस्लाम के अंदर है भी कि ख्वाब जो है नबूवत का 40वां हिस्सा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी फजर की नमाज से फारिग होते थे तो वो मस्जिद के अंदर जो थे वो तमाम सहाबा को बिठाते थे और उनसे पूछते थे कि तुमने क्या ख्वाब देखा, और उसकी वो इंटरप्रिटेशन बताते थे। और हदीस भी है कि अगर तुम कोई बुरा ख्वाब देखो तो लेफ्ट साइड पे औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतान पढ़ के थूक दो, ताकि, और ख्वाब जो हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं इस्लाम में उनका कॉन्सेप्ट के वो परिंदों के परों पे है कि जिस तरह का तुम गुमान करोगे वो उस तरह हो जाए। तो बिल्कुल जी, ड्रीम्स जो हैं, एज अ मुस्लिम हमारा बिल्कुल बिलीफ है कि ख्वाब आपको गाइड भी करते हैं। अच्छे ख्वाब भी जी, होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं, और बुरे ख्वाब भी होते हैं जो शैतान की तरफ से आते हैं। और हमें उन दोनों में आइडेंटिफाई करना चाहिए। और कई दफा कुछ ट्रैप्स होते हैं जो हमें दिखा रहा होता है शैतान, और हमें उसमें गलत एक उस पे डालना चाहता है। और फिर इस्तिखारा का हमारा एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अल्लाह ताला से बात कर सकते हैं और ख्वाब के ज़रिए आती है। तो ये मुझे बताएं नुज़रत कि क्या ये किस तरीके से, कैसे ये पैशन बन गया कि मैं ड्रीम इंटरप्रिटेशन एनालिसिस करूँगी, और थोड़ा-सा मुझे बताएं किस तरीके से आपने ये किया? मुझे तो खुद ही अपने ये सोच के मुझे भी कभी-कभी आती
कि अच्छा कैसे भी। अच्छा तो मैं शुरू करी कि मैं जैसे आपने कही कि मैं एक क्वालिफाइड लॉयर हूँ एंड काम भी करती हूँ एज़ अ लॉयर कितनी कितनी सालों से। तो ये ऐसा नहीं था कि मैं एक एक दिन उठ जागी और मैं सोची मैं किताब लिखी। तो ये किताब के भी एक रीज़न था, वो रीज़न था कि जैसे मैं खुद ही ड्रीम एक्सपीरियंस कर रही थी। है ना? जैसे ये नहीं कि हमेशा के लिए जैसे ऐसे जैसे शुरू हो गया कि लाइक ये 4-5 इयर्स अब बैक हो गई, जैसे खुद की। जैसे मेरे ख्वाब आते थे जैसे कोई-कोई लोग हम याद करते, कभी-कभी नहीं याद आती। फिर ऐसा हो गया था कि इतनी आने लगी कि तो मैं खुद ही ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में? तो मैं खुद ही अपनी ख्वाब को अंडरस्टैंड करने के लिए इतनी ये रिसर्च में आ गई। कि डिपेंडिंग ऑन आपकी बिलीफ की जैसे आप इस्लाम है या हिंदू है या सिख है या आपकी क्रिश्चियन है डिपेंडिंग ऑन योर बिलीफ और आपकी जो रिलीजियस बुक्स होती है तो उसमें डिफरेंट सिंबलिज्म्स होती है जैसे आपने कहा तो ख्वाब जैसे हम समराइज कर सके तो तीन थ्री टाइप्स का होता है एक है जो खुदा की तरफ से होता है तो वो है जो रेवलेशंस या प्रेमोनिशंस होती है रेवलेशंस होती है जैसे हमने कुछ ख्वाब जैसे जैसे शायद मैं देखी कि मैं और आप बात कर रहे हैं और ध्यान जैसे मैं उठी कल वैसा हो गया तो वो रेवलेशन होता है वो जैसा देखते हैं वैसा हो जाता है और वो जल्द जल्द ही हो जाता है और सेकंड वक्त तरह की जो होती है वो प्रेमोनिशन जो होती है वो में बहुत ही सिंबलिज्म्स होती है जैसे सूरह यूसुफ कुरान में जैसे वो 7 कोन्स देखे थे ये तो वो जैसे जो हो व्हाट इट मीन्स वो डायरेक्ट नहीं होती है इसका मतलब भी होता है बिकॉज वो थोड़ा वक्त लगेगा उसको पूरा होने के तो उसका जो मीनिंग है उसको हमें कभी-कभी नहीं समझ में आती और आती भी है वो शायद 3 साल लग जाए या 5 साल या वगैरह-वगैरह वो खुदा की तरफ से वो उसमें कुछ गाइडेंस होती है। आइदर सब्र की या कोई प्लानिंग की या वगैरह-वगैरह। अच्छा तो ये तो चलो फिर ये जैसे आपने कहा शैतानी भी होती है तो वो हमें जैसे इग्नोर करनी है और हमें कुछ मिसलीड करने के लिए होती है। तो ये सब तो मैंने ना इतनी ज़्यादा इसमें रिसर्च करने लगी कि ड्रीम के मीनिंग्स कैसे खोजें और ऐसे-ऐसे। मेरे खुद की भी इंटरेस्ट कि मैं भी जैसे मैं सबसे पूछने लगी आपका कुछ ख्वाब आया? तो मुझसे लोग पूछने लगे मैं बिकॉज़ मैं इतनी रिसर्च करने लगी कि मैं उन्हें बताने लगी तो शायद ऐसे तो उनके ओह माय अरे ये तो ऐसा तो था मुझे ऐसे-ऐसे समझ में आया। तो मुझ में ना तो मैंने सिर्फ रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी नहीं मैंने साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी ड्रीम इंटरप्रिटेशन की देखी है। जब मैं लंदन में रह रही थी तो फ्यू साइकोलॉजिस्ट जो ड्रीम यूज़ करते थे इन देयर ओन जैसे क्लाइंट के साथ, पेशेंट्स के साथ में कि वो ड्रीम से समझ जा सके कि वो उनकी ईगो, उनकी साइकी में क्या हो रहा है। तो फिर मुझे बस इसमें बहुत ही इंटरेस्ट आ गया, जैसे वो मेरा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ नहीं हो गया। तो फिर मैंने भी सोची अच्छा अच्छा जब ये हो रहा है अच्छा तो क्यों हो रहा है? इसमें भी कुछ रीज़न होगी। तो कभी-कभी तो फिर मुझे ऐसा भी लगा कि ड्रीम्स ना जो ऊपर आती है जैसे हमारी जो माइंड होती है वो जैसे टिप ऑफ द आइसबर्ग है और जो नीचे की होती है वो सबकॉन्शियस माइंड है जहाँ से ख्वाब आते हैं। तो जब अगर हमें ख्वाब आते हैं और हम रिमेम्बर करते हैं तो शायद उसमें कुछ यूज़फुल हो। ये इसका ख्वाब का मतलब नहीं है कि कुछ पूरा हो के या नहीं वो इर्रेलेवेंट है। आई थिंक क्या इम्पोर्टेंट है क्या ऊपर आ रहा है, क्या सरफेस हो रहा है। तो जो सरफेस हो रहा है शायद वो हीलिंग के लिए आ रहा है। काफ़ी ट्रॉमा के मैंने देखी है कि काफ़ी जो ब्रेकअप्स होते हैं लोगों की या कुछ समथिंग पेनफुल होती है या डिवोर्स होती है, तो वो लोग अपने एक्सेस को या कभी-कभी यो जो 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 इंसान के तक दिल पे चोट दी है उनके ख्वाब ज़रा देखने लगते हैं। तो वो आती है कि उनका हीलिंग होना है उस इंसान से। बिल्कुल। तो हाँ, तो ऐसा-ऐसा होते-होते तो मैंने ऐसा कहा कि मैं ये सब मैसेजेस जो थोड़े इम्पोर्टेंट है, मैं कैसे डिलीवर कर सकती हूँ। तो मेरा व्हीकल हो गया एक फ़िक्शन, एक बुक, किताब की तरह, कि वो जो कैरेक्टर लहारा है, उनकी उनकी वो एक गिफ्ट है, ख्वाब देखना और जो उसके ख्वाब पूरा होती है और ख्वाब जो समझ सकती है। तो शायद ऐसा हुआ कि वो एक कैरेक्टर इंस्पायर्ड हो गया मुझसे और मैंने वो किताब लिख दी। बस यही हो गई। दैट्स रियली ग्रेट। वाकई नुसरत आपने जैसे एक बहुत अच्छी बात इसमें की कि ख्वाब जो हैं वो सिर्फ आपको एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव में नहीं देखने चाहिए उसकी इंटरप्रिटेशन, बल्कि उसको साइकोलॉजिकली भी इट इज वेरी लिंक्ड
टू सर्टेन थिंग्स। और मुझे ये लगता है कि ऑब्वियसली हम सारे, जैसे अगेन मैं बात करी हूँ कि वी आर नॉट रिलीजियस स्कॉलर्स कि हम उस तरीके से रिलीजन के परस्पेक्टिव में मीनिंग निकालें, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ के लिए उसको साइकोलॉजिकली ज्यादा कनेक्ट करने की जरूरत है। जी, जैसे आपने अभी बोला कि हीलिंग के लिए ख्वाब यूज होते हैं, जैसे कुछ लोगों को इवन आप देखें कि एक डिसऑर्डर होता है, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, जिसमें वो किसी जी, बंदे को फियर होता है उनको किसी को लूज करने का, और फिर वो उसी को ख्वाब में देखते रहते हैं, वो नाइटमेयर्स बन जाते हैं। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल एग्री करूंगी, और मैं यहाँ पे भी आप सब लोगों को एक बड़ा क्लियर मैसेज देना चाहूंगी कि वी आर मोर इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग यू आउट विद योर ड्रीम्स इन विद कॉन्टेक्स्ट टू साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, नॉट रिलीजियस एग्ज़ैक्टली। इम्पैक्ट, क्योंकि हम वाह! रिलीजन के एक्सपर्ट नहीं हैं एंड वी आर नहीं, नॉट नहीं, क्लेमिंग इट एट ऑल। और हम नो आपको जो हेल्प करेंगे, हम आपको साइकोलॉजिकल हेल्थ के साथ, मेंटल हेल्थ के साथ उसको लिंक करके आपकी हेल्प करेंगे किसी ट्रॉमा से निकलने के लिए, या कुछ उस जी, तरह से जी। आपको गाइड करने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं नुज़रत के डू यू फील कि ये जो ख्वाब हैं, ये किसी जी। शख्स की करंट मेंटल हेल्थ को डिपिक्ट करते हैं, और क्या हम ख्वाब के ज़रिए लोगों को हेल्प कर सकते हैं हीलिंग के लिए मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ? ज़रूर, ज़रूर। कभी-कभी ना मुझे जब मुझसे कोई बात करते, जब मैं कोई हीलिंग 101 कोचिंग में होती हूँ ना, तो कभी-कभी जैसे लगता है अच्छा मुझे भी अभी कुछ वो क्या कह रहे हैं, मुझे भी अभी कुछ जैसे मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। तो कभी-कभी मैं पोज़ करके ऐसे पूछती हूँ कि अच्छा आपको कुछ ख्वाब आते हैं, आपको कुछ याद आती है? किसी-किसी काफ़ी लोगों को तो याद भी नहीं रहती, तो अच्छा चलो। तो जिसको याद आती है तो मैं इससे पूछ लेती हूँ कि अच्छा कैसा ख्वाब? तो वो इम्पोर्टेंट नहीं कि उसने क्या ख्वाब देखे, उसकी मीनिंग क्या है, बट वो इम्पोर्टेंट होती है कि किस तरह के ख्वाब वो जैसे देखते हैं मोस्टली। तो वो जो कभी-कभी कहते हैं जो नाइटमेयर्स होती है या वो जो डार्कनेस वाली होती है, तो अच्छा उसको हाँ, वो ऑफ कोर्स उसके जैसे आपने कहा हम यहाँ रिलिजियस स्कॉलर्स नहीं, हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते वो ड्रीम्स को। बट वो मैं कह सकती हूँ कि जिसको जो थोड़ी डार्क टाइप्स की ड्रीम होती है, तो मुझे वो लगता है कि हाँ, ये किसी सदमे से जा रहे हैं। तो उसका मतलब है जो हीलिंग होती है ना, हीलिंग में बहुत ही जैसे जो थॉट प्रोसेस एवरीथिंग उसमें बहुत लाइट लाना है हमारी ज़िंदगी में। वो रोशनी से ना हम उस डार्कनेस को दूर कर सकते हैं। हैप्पी थॉट्स के कारण लाइक काफ़ी लोग जब मैंने किताब लिखी तो जो लोग ख्वाब देखते हैं मुझे बहुत ही राइट कर रहे थे कि मुझे क्यों नहीं अच्छी खूबसूरत से ख्वाब क्यों नहीं आते? मुझे क्यों ऐसे ख्वाब आते हैं? तो ये नहीं कि खूबसूरत ये जो हमारी जो सोच समझ अगर हमारी ज़िंदगी में हमारी खुशियाँ हों दिल से, दिमाग से, तो वो ऑटोमैटिकली हम अच्छी चीज़ देखेंगे। चाहे वो हो जैसे हम जानते हैं ना साइकोलॉजिकली और अगर जैसे ये डरा हुआ सपना है तो कुछ ट्रॉमा है ज़िंदगी में जो शायद अनरिज़ॉल्व्ड है। तो वो बहुत ही हेल्पफुल है और मैं एक पर्सन के इन अ नॉट के डायग्नोज ऐसे प्रोफेशनली डॉक्टर भी नहीं हूँ बट एज अ हीलिंग कोच मैं समझ सकती हूँ कि उनको शायद कुछ कुछ मसला है वो क्या किस तरह का मसला है वो समझ एग्जैक्टली। सकती हूँ। और बहुत हुँ, दफा ऐसा भी होता है कि लोग जो होते हैं वो जज अपनी आपको जजमेंट की वजह से अपने बहुत से कुछ और ख्वाब होते हैं या चीजें होती हैं जो दूसरे लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर रहे होते, या बहुत से ख्वाबों का जो पार्ट होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है और वो बड़ा वियर्ड सा होता है, वो छुपा लेते हैं, जिसकी जी, वजह से जी, सही डायग्नोसिस पे नहीं पहुंचा जा सक रहा होता। और बिल्कुल एब्सोल्यूट मैं आपको नुज़रत इसमें सेकंड करूंगी कि आपकी जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, ड्रीम्स जो है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं उस चीज़ को समझने में कि कोई शख्स किस ट्रॉमा से गुज़र रहा है या कौन-सी मेंटल हेल्थ स्टेट से गुज़र रहा है, और उसे कैसे वो ओवरकम करेगा। और फिर कलर थेरेपी बड़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आप इस्लाम में भी देखें तो लाइट्स का कॉन्सेप्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है। व्हाइट जो है वो प्योरिटी को सिंबलाइज़ करती है, और जी, जैसे आपका जो ब्लैक है वो एक डिफरेंट उसका सिंबल है, रेड एक डिफरेंट सिंबल है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि रेड कलर ना पहना जाए मर्दों के लिए स्पेशली। जैसे ग्रीन कलर एक और स्पिरिचुअलिटी को देखता है। आप देखिए एग्ज़ैक्टली हमारी मॉस्क, हमारी वो चीजें, तो वो बिल्कुल कलर भी जो है ना, वो जो लाइट्स हैं, वो जो बैकग्राउंड के ख्वाब में कलर्स हैं, वो चीजें वो आपको बहुत हेल्प करती हैं साइकोलॉजिकली टू पेनिट्रेट इनटू द वर्ल्ड। वो जो शख्स उसमें लॉस्ट है, बिल्कुल। जी,
ये चले हम अपने अगले प्रोग्राम्स में इस पे और 1 to 1 सिर्फ इन टॉपिक्स पे भी डिस्कशन करेंगे। तो नुज़रत फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या आप क्या देख अपने आप को अगले 5 साल में क्या देखती हैं? मेरे अपनी तो मैं अभी इस वक़्त दूसरी किताब लिख रही हूँ, उनका सीरीज़ को कंटिन्यू करती हूँ और उस किताब पाकिस्तान में बेस्ड है, जो मेरी फर्स्ट हाफ़ है। मैं अभी गई नहीं बट मैं अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके लिख रही हूँ। और अभी मैं मुंबई में थी, अभी तो मैं न्यूज़ीलैंड आई हूँ। तो वो सेकंड हाफ़ मुंबई में होगा, तो वो मैं इंडिया और पाकिस्तान को ला रही हूँ सेकंड बुक में पर। और मुझे कि ये मेरी किताब जो है, ये कहानियाँ वेब सीरीज़ को कन्वर्ट हो बिकॉज़ बहुत ही लोग वेब सीरीज़ देखते हैं जितने किताब नहीं पढ़ते। और ये जो मैसेजेज़ है जो हमने डिस्कस की है जो, ये एक कहानी में जब इंसान गौर करेंगे ना तो उनको जैसे शायद उनकी कोई परिवार में हो या किसी को वो जानते हो जो शायद बहुत ही ख्वाब ऐसे देखते हैं, क्यों देखते हैं, वो शायद उनको हेल्प फिर कर सकें। और ख्वाब से मैं वो जो इंसान का ईगो होता है ना, जो नफ्स हम बोलते हैं, तो मुझे वो बहुत ही समझ में आ जाते हैं कि इसका खुद ही नफ्स इनको शायद गुमराह कर रहा है, उनको बुरी सोच फरमा रहे हैं, जिसके जो डिज़ीज़ ऑफ द माइंड जो नहीं होती है, वो मेंटल इलनेस का, तो वो शायद उनको दूसरा गलत रास्ते पे ले जा रहा है। तो ये सब जो मैसेजेस है ये मेंटल हेल्थ का, तो मैंने ये अवेयरनेस के लिए वो किताब लिखा था कि ये जो हमारे एवरीडे पीपल होती है, हमें कोई के डायग्नोस्ड नहीं होना है डिप्रेस्ड हो एनीथिंग, ये एवरीडे पीपल का कॉन्सेप्ट भी है। बट अगर हम अर्ली जो ये है, अगर हम इसको सॉल्व कर सकेंगे, तो उनका भी वक़्त, उनका भी कितने इयर्स जो वेस्ट होने से हम उनको सँभाल सकेंगे। बहुत बहुत ज़बरदस्त एक कॉज़ के लिए जो है नुज़रत काम कर रही हैं एंड आई होप कि हमारी मीका की टीम भी नुज़रत को पूरी इसमें फुल सपोर्ट करेगी और अगर कोई भी नुज़रत को पाकिस्तान के हवाले से हमारी कोई हेल्प चाहिए फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ दैट बुक, तो हम वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट नुज़रत और हम नुज़रत को अपने मीका के बहुत से इनिशिएटिव्स में भी ऑन बोर्ड इंशाल्लाह ले रहे हैं एंड वी विल वर्क एज़ अ टीम एंड जितनी ज़्यादा हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फैला सकें, लोगों को हेल्प आउट कर सकें, स्टिग्मा को ब्रेक करने के लिए we will be there to fight against this stigma together. अच्छा, Yeah. एंड में नजर एनी मैसेज, कोई एक अच्छा सा मैसेज दें हमारे व्यूअर्स को। मैं क्योंकि मुझे लगता है कि शायद हम तो दे दे के अपने अवाम को थक गए हैं कि भाई टेंशन ना लें, डिप्रेशन से ना आए, ये स्टिग्मा हमने मिलके तोड़ना है। लेकिन वो कहते हैं ना, एक गोरा अगर कोई मैसेज, अब आप भी हम कह सकते हैं देसी गोरी है, तो अगर कोई गोरा भी हमें ये मैसेज देगा कि भाई क्या स्टिग्मा है और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये स्टिग्मा नहीं है, ये डेवलपिंग कंट्रीज का चैलेंज नहीं है, ये हर कंट्री फेस करती है। और आप हमें कोई एक हमारे सुनने वालों को एक अच्छा सा मैसेज और कोई टिप दें कि किस तरीके से हमने स्टिग्मा को हम ब्रेक कर सकते हैं। आई थिंक वो जो मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा है, हमें जैसे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किसी भी कंट्री में हो, चाहे वो न्यूज़ीलैंड हो, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, जैसे हमने डिस्कस की है, चाहे डेवलप कंट्री में हो, वो जो कहते हैं ना, जहाँ भी हम जाएँगे वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाएँगे। तो ये जो एस्केपिज़्म वाली चीज़ बातें होती है कि अगर मेरे पास ये होगा, अगर मैं वहाँ रहूँगी, तो शायद मेरा ज़िंदगी ठीक होगा। बट शायद होगा, मगर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि जहाँ पर भी हम हैं, हम वहाँ बहुत ग्रेटफुल रहें। हम वो जो कहते हैं काउंट आवर ब्लेसिंग्स कहते हैं कि हम शुक्रगुज़ार हैं, हमारी पास परिवार है, हमारी पास खाने के लिए है और हमारी पास अच्छे दोस्त हैं जिससे हम बात कर सकें। बिकॉज़ किसी-किसी लोगों के पास वो बेसिक चीज़ भी नहीं होती है। और ये जो बेसिक्स हमारे साथ हो, तो अगर हम अपन अटेंशन फ़ोकस करेंगे कि जो चीज़ हम ग्रेटफुल हो, रादर देन जो चीज़ हमारे पास नहीं है, वो हमें डिप्रेशन और ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे आ जाती है। मैंने नोटिस की है फ्यू थिंग्स, जो पीपल लोगों के जो बीमारियाँ और बढ़ जाते हैं मेंटल हेल्थ से, चाहे वो इन अ फ़ॉर्म ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर हो या किसी और भी, वो क्या भी होता है कि वो सर्वाइवल मोड पे हो जाते हैं कि जैसे उनको जैसे उनको ईगो बचाने के लिए कि वो अपने आप को समझने लगते हैं शायद जो वो है भी नहीं।
एंड तो वो एस्केपिज्म होती है। तो मैं हमेशा कहती हूँ जो डेस्टिनेशन एडिक्शन होती है, जो एस्केपिज्म होती है, उस पे आप अगर समझ रहे हैं आपके साथ एक ये हो रही है, तो स्टॉप कीजिए और जस्ट अपनी जो है जो जस्ट बी ग्रेटफुल जो है आपके पास, उस पे अगर आप गौर करें और अपने ब्लेसिंग्स काउंट करें और ये विक्टिम मेंटालिटी पे नहीं जाए। बिकॉज़ मेहनत करके आप धीरे-धीरे अपने ज़िंदगी के जिस भी तरह गोल से आप अचीव कर सकते हैं, मगर वो स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज़ ज़िंदगी जो बहुत जल्दी ऊपर भी चली जाती है और हम बहुत जल्दी-जल्दी ट्राई करते हैं ये करने के, वो करने के लिए, कभी-कभी वो हमारी ऑफ बैलेंस भी हो जाती है। तो ये जो बैलेंस है इज़ वेरी की, और ये हमारी जो ग्राउंडिंग है ये अपनी बिलीफ एक रिलिजन से होती है या फैमिली से होती है। तो ये हमारे यहाँ रिलिजन ने हम प्रमोट कर रहे हैं, बट हम प्रमोट कर रहे हैं साइकोलॉजी। तो इससे हीलिंग होती है। तो जो हमारे पास है जो खूबसूरती चीज़ें, उसे अगर हम याद करेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी खुद से खुद खूबसूरत हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त नुज़रत ने बात की और नुज़रत ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, प्लीज़ अपनी ईगो को तोड़ें। एंड डोंट टेक फॉर ग्रांटेड ऑल दोज़ पीपल जो कि आपके पास एक ब्लेसिंग के तौर पे आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं। उनकी कदर करें, क्योंकि हो सकता है कि शायद वो आपकी ज़िंदगी में आपके इश्यूज़ की वज़ह से ना रहें। और जो लोग ये समझते हैं कि वो अकेले सर्वाइव कर सकते हैं, वो आइसोलेशन में रह सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ इलनेस के विक्टिम्स होते हैं। तो प्लीज़ ये जी, चीज़ मानें कि हमें लोग चाहिए, लोग हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, हमने फ्रेंड्स बनाने हैं। और आज इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ दोज ब्यूटीफुल पीपल इन माय लाइफ, जिनकी वजह से शायद मैं अपने बहुत से डिप्रेशंस को ओवरकम करती हूँ, जो मुझे सपोर्ट करते हैं मेरी बहुत सी चीजों में, और जिनके सामने मैं हमेशा रो सकती हूँ, चीख सकती हूँ, एंड दे आर नॉट जजमेंटल एट ऑल। और इसमें बिल मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी खाला हैं, मेरे कजन्स हैं, और आई विल नेवर फॉरगेट आयशा, इतर एंड जाहिद, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो कि हमेशा वहाँ होते हैं मुझे वो सपोर्ट सिस्टम देने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। और मेरे तमाम स्टूडेंट्स ऑब्वियसली थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर एंड मेकिंग माय लाइफ ब्यूटीफुल। और आप सबको भी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार मेरा होना चाहिए कि आई एम देयर फॉर ऑल ऑफ यू एंड मेकिंग योर लाइफ ब्यूटीफुल एज वेल। सो दिस वाज जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन बिल्कुल नुसरत की बात से हम आई टोटली एग्री कि हमें एस्केपिज्म की तरफ नहीं जाना, क्योंकि मसला आपके अंदर है। आप जहाँ पे भी भाग के चले जाएंगे, ठीक है, वो शायद हो सकता है इंटेंसिटी को कम कर दे आपके डिप्रेशन की, आपकी एंजाइटी की, लेकिन जब मसला अंदर है तो जहाँ आप जाएंगे वो साथ ही जाएगा। तो बजाय इसके कि जी, आउटर चीजों से फाइट करें, अपने इनर से फाइट करें। गेट ओवर विद दिस, आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर सपोर्ट, एंड be grateful and pay your gratitude to all the people who are there to support you in your thick and thin. Thank you very much, Nuzrat, for joining us here today and sparing your precious time. And I hope कि हम थैंक फ्यूचर यू में फॉर भी हैविंग मी। आपको one to one सेशंस में भी लेंगे, और ड्रीम्स के जी, हवाले से हम आपके साथ एक और प्रोग्राम भी करेंगे, और आपकी बुक जी। के ऊपर हम स्पेसिफिकली एक प्रोग्राम भी करना चाहेंगे। शुक्रिया कि मुझे आपने ये वक़्त दी कि बातें करने के लिए। शुक्रिया, थैंक Thank you so much, Nuzrat. Thank you. Okay, take care and Allah Hafiz. यू। अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz.